नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। अब साल भर में बिजनेसमैन कई सारे ट्रांजैक्शंस करता है। जैसे गुड्स परचेस किए, उसने गुड्स को सेल किया, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, गुड्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की, गुड्स परचेस करते समय उसे कुछ डिस्काउंट मिला, एक्सेट्रा। अब ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उसे वो रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री वो यूज़ करता है। जर्नल एंट्री से इन सारे ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करता है। अब जर्नल एंट्री हमने सीखी है। जर्नल एंट्री करने के बाद उसे वो लेजर में पोस्ट करता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद लेजर के जो बैलेंसेस है उनका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब हमने सीख लिया, लेकिन इतना सब करने के बाद अगर बिजनेसमैन को पूछा कि भाई तेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, या तूने बिजनेस में घाटा किया, लॉस बनाया, तो बिजनेसमैन आंसर नहीं दे पाएगा। अब बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने उसके बिजनेस में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। प्रॉफिट ये आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। आपको एग्ज़ाम के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता है उससे आपको समझता है कि आपने कितने मार्क्स, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले। उन मार्क्स से हम समझ पाते कि आपने साल भर में पढ़ाई की है या नहीं की है। वैसे ही बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ये बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड होता है। उससे हमें समझेगा कि वो बिजनेस ठीक से चला रहा है या नहीं चला रहा है। अगर प्रॉफिट उसने किया तो बिजनेस आगे चला सकता है, अगर लॉस किया तो उसने बिजनेस बंद करके कुछ और करना चाहिए। अब किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक टीचर है और इस टीचर की इनकम, पहले तो उसे फीस मिलती है। हम एज्यूम करते हैं उसको साल भर में फीस मिली 1 लाख रुपीस, और उसके बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट भी है, तो फिक्स डिपॉजिट का उसे इंटरेस्ट मिला ₹10,000। तो उसकी टोटल इनकम बनी 1,10,000 रुपीज़। लेकिन क्या हम कहेंगे कि यह सारी की सारी इनकम उसका प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि इस इनकम को कमाने के लिए उसे कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। वो अपने क्लास चलाता है तो उसमें उसे स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है। वो सैलरी वो 5,000 रुपीज़ देता है। उसे बच्चों को पढ़ने के लिए नोट्स प्रिंट करनी पड़ती है। उस नोट्स को वो 5,000 रुपीज़ खर्चा करता है। उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसका 10,000 रुपीज़ आता है। और हम टोटल एक्सपेंस की टोटल ले लेते हैं, हमें टोटल आएगी ₹20,000। और अगर मैं आपको अब पूछूं कि टीचर का प्रॉफिट कितना है, तो आप मुझे कहोगे उसकी जो इनकम है 1,10,000 रुपीज़, उसमें से एक्सपेंस अगर हम कम कर दें 20,000 रुपीज़, तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। और ये आपको प्रॉफिट आएगा
90,000 रुपीज़। तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान काम है। उसकी आप इनकम निकालो और इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ये समझने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड पार्ट होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकी मदद से हमें समझेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब बिजनेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिजनेस में बिजनेसमैन ने कितने एसेट्स बनाए, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, ये बिजनेस में उसने उसके पास कितने एसेट्स हैं ये जानना भी ज़रूरी है। उसी के साथ उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, जैसे उसने लोन लिया है, उसको किसी को पैसे देने हैं, उसके क्रेडिटर्स हैं, ये सारा जानना ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट से हमें समझता है कि उसके एसेट्स कितने हैं और उसकी लाइबिलिटी कितनी है। अब फाइनल अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपके पास 2 तरह के बैलेंस होते हैं। पहला होता है डेबिट बैलेंस और सेकंड आपका बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंसेस में आपके पास सारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो एक्सपेंस नहीं होते डेबिट बैलेंसेस में वो आपके एसेट होते हैं। हमने रूल पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आ जाते हैं। जो आइटम एक्सपेंस नहीं होते वो एसेट होते हैं और एसेट को भी हम डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में आपके पास इनकम होती है। हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल में पढ़ा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको इनकम मिलेगी और जो इनकम नहीं होती वो आपकी लाइबिलिटी होती है। फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस से कैसे प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे होती है, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ये इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और एंडेड ऑन के बाद आपको डेट लिखनी होती है जो आपके प्रॉब्लम में दी गई है। आपके प्रॉब्लम में डेट दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेट ली 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर डेबिट है और राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। इसके कॉलम्स
फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है, उसके बाद इनर कॉलम है ये अमाउंट रुपीस, और उसके बाद ये आउटर कॉलम वो भी अमाउंट रुपीस। यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे और फिर पर्टिकुलर्स और ये इनर कॉलम और उसके बाद ये आउटर कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ही क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस में ट्रेड रिलेटेड सारे एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेस किया तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, सारे फैक्ट्री रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें महीने भर के काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस। इन वेजेस को भी, वेजेस हमारे एक्सपेंस है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री में काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसे कहा जाता है पावर। इस पावर को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कोल अगर हमें लगता है तो उसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ये भी एक्सपेंस है। हमें अगर फ्यूल खरीदना पड़ा फैक्ट्री चलाने के लिए तो उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में इनकम है और इनकम में हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। साल भर में गुड्स परचेस किए जाते हैं और जो गुड्स परचेस किए उसमें से कुछ गुड्स सेल किए जाते हैं। परचेस में से सेल माइनस करने के बाद कुछ गुड्स हमारे पास बचेंगे, उसे कहेंगे हम स्टॉक। ये स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम टू ओपनिंग स्टॉक होता है। लेजर अकाउंट में जिस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरह से पिछले साल का जो हमारा स्टॉक है उस स्टॉक को हम इस साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम ब्रिंग डाउन करते हैं, उसे हम टू ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट साइड में लिखते हैं। डेबिट के जो सारे आइटम होते हैं उसे हम टू से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट के जो आइटम है इसे हम बाय से स्टार्ट करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करते समय जैसे हम टू और बाय लिखते हैं वैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स लिखते हैं उसका कोई अलग से सीक्वेंस नहीं है। जैसे ट्रायल बैलेंस में आपको आइटम दिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते जाओगे, लेकिन फर्स्ट आइटम आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे और सेकंड आपका टू परचेसेस आएगा। वैसे ही क्रेडिट में आपका फर्स्ट आइटम बाय सेल्स आएगा। बस इतनी ही इसकी सीक्वेंस है। बाकी ट्रायल बैलेंस में जैसे आपको आइटम दिखते जाएंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करोगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। इसका हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और एंडेड ऑन के बाद हम डेट लिखेंगे। आपके प्रॉब्लम में ये डेट दी जाएगी। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जैसे 31 मार्च 2019। तो प्रॉब्लम में जो डेट दी होगी वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों जगह पे हम फॉर द ईयर एंडेड ऑन लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में भी वैसे ही हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड ऑन।
फॉर द ईयर एंडेड और इसलिए लिखते हैं क्योंकि साल भर में हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन यहाँ पे लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। जो एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड हैं या शोरूम के रिलेटेड हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चे लगे, जो परचेस के हमने एक्सपेंस किए, गुड्स परचेस किए, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। लेकिन गुड्स खरीदने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हम उसे अपने शोरूम में लेकर आते हैं और वहाँ से बेचते हैं तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो ऑफिस एंड शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। इसके साथ कोई अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अब ऑफिस रिलेटेड और शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, गुड सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया गया वो। डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए जो स्टेशनरी लगती है उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ऑफिस का अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला है तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। आपने अगर कोई रेंट पे किया है, आपने ऑफिस रेंट पे लिया है, उसका कोई रेंट आपने पे कर लिया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। एसेट पे अगर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, डिप्रिसिएशन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के। अब क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते हैं। इनकम में क्या क्या आएगा हमारे पास, हमें अगर कोई डिस्काउंट मिला, हमें अगर कोई कमीशन मिल गया, गुड्स सेलने के बाद हमें कुछ ब्रोकरेज मिल गया, हमारे पास कोई बिल्डिंग है जो हमने रेंट पे दी और हमें रेंट मिल गया, तो ये सारे इनकम हमारी है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग से नहीं, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग से हमारे पास आ रही है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट है। इसका भी हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन, एज ऑन और उसके बाद हम लिखते हैं डेट, जैसे 31 मार्च 2019। ये डेट आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी। एज ऑन मतलब बैलेंस शीट सिर्फ उस दिन की होती है, जैसे ये सिर्फ 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल की अलग बैलेंस शीट होगी, तो हर दिन के लिए अलग बैलेंस शीट होती है, इसलिए लिखते हैं कि एज ऑन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप लाइबिलिटीज लिखते हो और राइट हैंड कॉर्नर में आपके एसेट्स होते हैं। ये रुपीज के आपका ये इनर कॉलम है और दूसरा आपका आउटर कॉलम। उसी तरह से एसेट्स में भी एक इनर कॉलम है, दूसरा आउटर कॉलम है। बैलेंस शीट में भी आइटम्स लिखने के लिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फर्स्ट आइटम लाइबिलिटीज में हमेशा कैपिटल आता है। और बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। उसी तरह से बिजनेसमैन साल भर अपना बिजनेस चलाता है, लेकिन उसे घर का भी अपना खर्चा उठाना पड़ता है, इसके लिए वो बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी हम लाइबिलिटी में लिखते हैं। लेकिन ड्राइंग्स जब बिजनेस से होती है तो उससे कैपिटल कम होता है, इसलिए कैपिटल से हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे। दूसरी आपने एक बात ध्यान रखनी है, कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट का एग्जैक्टली अपोजिट डेबिट है,
तो दोनों साथ में नहीं जा सकते, इसलिए क्रेडिट में से डेबिट माइनस होता है। तो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट देख लिए। अब हम फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम एंट्री कैसे करते हैं, वो समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कल्पना ट्रेडर्स। तो हमें कल्पना ट्रेडर्स के बुक्स में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने एज ऑन 31 मार्च 2017। तो आपको यहाँ पे डेट दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब हमें यहाँ पे बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। और नीचे ये ट्रायल बैलेंस दिया है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हमारे पास ये पर्टिकुलर का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंसेस है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं ये हमारे क्रेडिट बैलेंसेस है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये हमेशा हमारा डेबिट होता है और राइट हैंड कॉर्नर ये हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। अब ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹30,000। अब बच्चों ध्यान रखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक तो सारे एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि हमारा जर्नल एंट्री का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो फिर ये एसेट होंगे। अगर एक्सपेंस है वो एक्सपेंस ट्रेडिंग रिलेटेड है, जैसे परचेस किए गुड्स का स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लिखेंगे। अगर वो एक्सपेंस शोरूम से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो एक्सपेंस के बारे में आपने ध्यान रखना है। अगर एक्सपेंस नहीं तो वो एसेट है, और अगर एसेट है तो इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्स्ट आइटम हमारा स्टॉक है, और स्टॉक फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और हमने इसके पहले देखा कि अगर ओपनिंग स्टॉक है तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम लिखते हैं। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको लिख देते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। हम इन द बुक्स ऑफ कल्पना ट्रेडर से लिख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और प्रॉब्लम में हमें डेट दी है 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 30,000 रुपीज। और ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के बाद हमेशा हम नीचे परचेसेस लिखते हैं। और वैसे ही क्रेडिट में हमारा फर्स्ट आइटम हमेशा बाय सेल्स आएगा। अब नेक्स्ट आइटम हमारा परचेसेस है। परचेसेस ये ट्रेडिंग रिलेटेड आइटम है। ये परचेस गुड्स हम परचेस करते हैं तो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस है ही, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट है 85,000। लेकिन फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम जब भी पढ़ते हो तो सबसे पहले देखो कि परचेस रिटर्न भी आपको दिए हैं या नहीं। परचेस रिटर्न मतलब क्या, आप गुड्स परचेस करते हो
गुड्स सप्लायर से परचेस करने के बाद अगर आपको ध्यान में आए कि गुड्स डैमेज्ड है, तो आप इन गुड्स को रिटर्न कर देते हो सप्लायर को। इसे हम कहते हैं परचेस रिटर्न। परचेस का परचेस रिटर्न ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर परचेस ये हमारा एक्सपेंस है, हम इसे डेबिट करते हैं, तो परचेस रिटर्न को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अपियर होगा। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आप देखिए, आपको परचेस रिटर्न मिल जाएगा। परचेस रिटर्न ये फोर्थ आइटम है हमारा। और क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ये दोनों साथ में नहीं जा सकते, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री में यानी कोई बैलेंस अगर डेबिट है और उसके सामने क्रेडिट आ गया तो हम दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट है। अगर डेबिट है और दूसरा भी डेबिट आइटम है तो हम इन दोनों साथ में जा सकते हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, दूसरे आइटम का बैलेंस डेबिट है, तो ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। लेकिन फर्स्ट आइटम क्रेडिट है और दूसरा आइटम भी क्रेडिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो परचेस रिटर्न की हमारी जो अमाउंट है 1000 रुपीज, इस अमाउंट को हम परचेस से माइनस कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेस के नीचे माइनस परचेस रिटर्न लिख देंगे। अब याद रखिए, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारे प्रीमाइस में गुड्स आते हैं, और परचेस किए हुए गुड्स हम जब वापस कर देते हैं तो हमारे प्रीमाइस से वो बाहर जाते हैं, इसलिए उसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में कभी कभी आपको परचेस रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड ये भी आ सकता है। परचेस की अमाउंट 85,000 है। परचेस रिटर्न की अमाउंट 1000 रुपीज है। नेट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 84,000 रुपीज। अब जैसे परचेस होते हैं वैसे सेल्स रिटर्न भी होते हैं। हमारा नेक्स्ट आइटम सेल्स रिटर्न है। गुड्स सेल करने के बाद अगर कस्टमर को लगा कि गुड्स डैमेज्ड है या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। जो गुड्स सेल किए हुए हमें वापस मिल गए कस्टमर से, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब सेल्स का बिल्कुल अपोजिट सेल्स रिटर्न है। सेल्स ये हमारी इनकम है, हम हमेशा इसे क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न इसके अपोजिट है, तो हम इसे हमेशा डेबिट करेंगे। और क्रेडिट और डेबिट दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा, यानी सेल्स से सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस हो जाएंगे। अब डेबिट में सेल्स रिटर्न आया है तो सेल्स भी तो रहेंगे, तभी तो सेल्स रिटर्न बने। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में थर्ड आइटम आपको सेल्स दिखेगा 1,20,000 रुपीज। सेल्स इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है, उस क्रेडिट साइड में सारी इनकम होगी। अगर वो आइटम इनकम नहीं है तो वो लाइबिलिटी है। अब सेल्स ये हमारी इनकम है और ये ट्रेडिंग रिलेटेड इनकम है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम है इसलिए। और सेल्स रिटर्न की अमाउंट हमारी 2000 है, वो भी हम सेल्स से माइनस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं हम। हमने फर्स्ट आइटम लिखा ही है सेल्स। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,20,000 और उसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो माइनस सेल्स रिटर्न। और हमारी सेल्स रिटर्न की अमाउंट 2000 रुपीज़ है। नेट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,18,000। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट आइटम हमारा वेजेस है।
फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें महीने भर के काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे वेजेस कहते हैं। वेजेस ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। टू वेजेस 5,300 रुपीज। नेक्स्ट आइटम सैलरी। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें जो पैसा दिया जाता है उसे वेजेस कहते हैं, लेकिन जो ऑफिस में शोरूम में लोग काम करते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो सैलरी ये ऑफिस या शोरूम रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे। ये एक्सपेंस है हमारा, तो हम डेबिट करेंगे इसको टू सैलरीज, अमाउंट 6,600 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैरियज इनवर्ड। सबसे पहले हम कैरियज क्या होता है वो समझते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट का, उसे हम कैरियज कहते हैं। जैसे टेम्पो से हमने गुड्स भेज दिए, ट्रक से गुड्स भेज दिए, तो उसमें जो हमारे जो टेम्पो का भाड़ा गया या ट्रक का भाड़ा गया उसे हम कैरियज कहेंगे। कैरियज दो तरह से होते हैं, एक इनवर्ड होता है कैरियज इनवर्ड, दूसरा कैरियज आउटवर्ड होता है। गुड्स परचेस करने के बाद हमारे फैक्ट्री में या हमारे प्रीमाइसेस में जब ट्रांसपोर्ट से हम गुड्स लेकर आते हैं तो उसे कैरियज इनवर्ड कहते हैं। अब ये ट्रेडिंग या फैक्ट्री ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो अगर कैरियज इनवर्ड होता है तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। वैसे ही शोरूम में जो रखा हुआ हमारा प्रोडक्ट है उसको हम कस्टमर को ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, ट्रक से भेजा, टेम्पो से भेजा, उसके लिए जो हमने रेंट दिया, भाड़ा दिया, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। उसे हम कैरियज आउटवर्ड कहते हैं और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। हो सकता है आपको प्रॉब्लम में सिर्फ कैरियज दे दिया, कैरियज इनवर्ड है या आउटवर्ड ये नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये कैरियज इनवर्ड है और उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैरियज का दूसरा नाम फ्रेट भी है, तो अगर आपको फ्रेट ट्रायल बैलेंस में दिया तो इसको भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। अब नेक्स्ट आइटम हमारा कैरियज इनवर्ड है, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ये खर्चा है हमारा 1,200 रुपीज। टू कैरियज इनवर्ड, ₹1,200। नेक्स्ट आइटम कैरियज आउटवर्ड 400 रुपीज, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। टू कैरियज आउटवर्ड, ₹400। नेक्स्ट आइटम पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में पावर कहते हैं। ये पावर हमारा एक्सपेंस है, ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब इसी ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट आइटम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है,
शोरूम या ऑफिस में जो हमें बिजली का खर्चा आता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ तो उसे हम पावर कहेंगे, लेकिन अगर शोरूम या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ये ऑफिस एंड शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो पावर एंड फ्यूल हम लिखेंगे 700 रुपीज़ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 1000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। बिजनेस में हम कभी कभी क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं, और जिन कस्टमर्स से हमें क्रेडिट पर गुड्स बेचने के बाद पैसे आने हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। अब डेटर्स ये हमारा कोई खर्चा तो है नहीं, तो ये एसेट है। एसेट है तो कहाँ पे जाएगा? तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट के राइट हैंड कॉर्नर में ये हमारी एसेट साइड है। एसेट में हम लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स की अमाउंट है 7500 रुपीज़। नेक्स्ट खर्चा हमारा एडवर्टाइजमेंट है 1300। एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंस है हमारा। ऑफिस या शोरूम से गुड्स बेचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ऑफिस या शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट ₹1300। नेक्स्ट आइटम मशीनरी। अब बिजनेस चलाने के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करने होते हैं, और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मशीनरी लगती है। मशीनरी ये हमारा एसेट है, और एसेट है इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा। अमाउंट है इसकी 30,000 रुपीज़, तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं मशीनरी अमाउंट 30,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैश इन हैंड 1200 रुपीज़। अब हमारे पास जो कैश है वो तो एक्सपेंस नहीं है। अगर एक्सपेंस नहीं तो क्या है? एसेट है, और एसेट को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में कैश 1200 रुपीज़। और लास्ट आइटम है ड्राइंग्स 800 रुपीज़। बिजनेस से प्रोप्राइटर जो पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स हमने देखा था कि बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम ये आपका हमेशा कैपिटल होता है, और कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस होंगे। ड्राइंग्स की अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 800 रुपीज़। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट आइटम है हमारा कैपिटल 35,500। कैपिटल ये बिजनेस में हमने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में एक तो हमारे पास इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी।
अब कैपिटल ये हमारी इनकम तो नहीं है, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में हम लिखेंगे कैपिटल 35,500। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 1500। ये डायरेक्ट ट्रेडिंग रिलेटेड आइटम नहीं है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट लाइन हम छोड़ेंगे। ये लाइन क्यों छोड़ी हमने, ये हम जैसे प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे आपको समझेगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट है 1500। नेक्स्ट आइटम सेल्स, इसको हमने एंटर कर दिया है। फिर परचेस रिटर्न है, इसकी भी हमने एंट्री कर दी है। और लास्ट आइटम है हमारा क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज। क्रेडिटर्स का मतलब जब हमने गुड्स सप्लायर से परचेस किए और वो क्रेडिट पर अगर परचेस किए तो जिन सप्लायर्स को हमें पैसे देने हैं वो हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये हमारी इनकम तो नहीं है, अगर इनकम नहीं है तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ड्राइंग्स के नीचे एक लाइन छोड़ करके आप लिख दो क्रेडिटर्स। अमाउंट है आपकी 15,000 रुपीज। अब इसके साथ ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लिख दे, तो आपका बेसिक फ्रेमवर्क इस प्रॉब्लम का रेडी हो गया। अब इसके साथ ट्रायल बैलेंस में जो आइटम नहीं है उनको फाइनल अकाउंट्स में हमने लिखना है, उनको हमें एडजस्ट करना है। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं होते वो उसके दो कारण होते हैं। एक तो उसे लिखना भूल गए तो ओमिट कर दिया, उसको ओमिशन हो गया उसका, या फिर कोई मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, तो उसके कारण ये एडजस्टमेंट आती है। ये अमाउंट इसी कारण से ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होती, इसलिए ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें कुछ आइटम दिखते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आइटम होते हैं उनको अगर हमें ट्रायल बैलेंस में फिर से लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री में हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हमारा डेबिट होता है, सेकंड इफेक्ट हमारा क्रेडिट होता है। इसी कारण से हर एडजस्टमेंट की जब हम फाइनल अकाउंट्स में एंट्री करते हैं तो उसे दो इफेक्ट हमें देने पड़ते हैं। देयर आर ऑलवेज टू इफेक्ट्स फॉर द आइटम अपियरिंग इन द एडजस्टमेंट, तो इसके डबल इफेक्ट इसी कारण से आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ ₹32,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है देखते हैं। गुड्स हमने साल भर में परचेस किए, परचेस जो हमने किए थे गुड्स उसमें से कुछ गुड्स को हमने सेल कर दिया। पिछले साल का हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा था, तो ओपनिंग स्टॉक में हमने एग्जिस्टिंग गुड्स परचेस ऐड कर दिए, उसमें से जो गुड्स बेचे उन सेल्स को हमने माइनस कर दिया। गुड्स माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ गुड्स अभी भी बचे, उन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इन क्लोजिंग स्टॉक को हम गोडाउन में रख देते हैं। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ये परचेस का ही पार्ट होता है। कोई भी स्टॉक ये परचेस का ही पार्ट होता है। जो गुड्स आपने परचेस किए उसी से स्टॉक बाहर निकलेगा। परचेस ये नॉमिनल अकाउंट है और हमेशा इसको डेबिट होता है। इसी कारण से क्लोजिंग स्टॉक की जब हम एंट्री करते हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट या परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब हमने जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था, हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने परचेस की एंट्री की हुई है।
इसी वजह से स्टॉक की अगर हमको एंट्री करनी है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे, इसलिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो इस स्टॉक की अमाउंट जो हमारे पास 32,000 रुपीज़ है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। और क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपकी अमाउंट है 32,000 रुपीज़। अब हमने इसके पहले सीखा था कि अगर कोई डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस में उस डेबिट को एक तो एक्सपेंस होता है, और अगर वो एक्सपेंस नहीं है तो एसेट है। अब स्टॉक ये बचे हुए गुड्स है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, तो ये अगर एक्सपेंस नहीं है तो क्या है, ये हमारा एसेट है। और एसेट है तो हम कहाँ पे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो हमारा सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे स्टॉक, और अमाउंट है आपकी 32,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट थी, इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिया, और सेकंड इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में दिया। अब ये ट्रायल बैलेंस और सारी एडजस्टमेंट्स हमने एंटर कर दी है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आपका आउटर कॉलम है, मैंने हाईलाइट किया है, उस आउटर कॉलम के अमाउंट्स की टोटल लेनी। तो ये क्रेडिट जो अमाउंट्स है उसकी आप टोटल ले लो, 1,18,000 प्लस 32,000, आपको अमाउंट मिलेगी 1,50,000। उसके बाद डेबिट में जो आपका आउटर कॉलम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस कॉलम को, अमाउंट रुपीज़ को, उस कॉलम में जो अमाउंट्स है आउटर कॉलम में उनकी टोटल लेंगे। इसकी टोटल आपको आएगी 1,21,200। अब क्रेडिट और डेबिट इन दोनों में आपकी जो बड़ी टोटल है वो 1,50,000 रुपीज़ है। इसको आपके पास जो लास्ट आइटम है, उस लास्ट आइटम के बाद 2 लाइन छोड़ के उस बड़ी टोटल को लिख दो, 1,50,000 रुपीज़। और डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो, यानी 1,50,000 माइनस 1,21,200, तो आपको अमाउंट मिलेगी 28,800। क्रेडिट में जो हमारे आइटम्स थे वो इनकम थी, और डेबिट में जो हमारे आइटम थे वो हमारे एक्सपेंस थे। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिला, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस के अलावा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी एक्सपेंस है, तो ये पूरा प्रॉफिट हमें नहीं मिला, तो इसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारी बैलेंसिंग अमाउंट है, क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है, उसमें से डेबिट हमने माइनस किया, इसलिए ये हम डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसकी अमाउंट आएगी 28,800। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिस तरह से लेजर में हम बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज भी करते हैं, उसके बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ दी थी और इसकी अमाउंट है 28,800। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकाला था, वैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की आप टोटल ले लो, 28,800 प्लस 1,500 आपको टोटल आएगी 30,300। और अब डेबिट साइड में जो आपके आइटम्स है आउटर कॉलम में, उनकी टोटल ले लो। आपको अमाउंट मिलेगी 9,300। क्रेडिट में आपके पास जो अमाउंट है वो बड़ी अमाउंट है, तो दो लाइनें छोड़ के आप क्रेडिट की अमाउंट लिख दो 30,300। और अब क्रेडिट में से डेबिट की अमाउंट आप माइनस कर दो, आपको डिफरेंस अमाउंट मिलेगी 21,000। अब इसके बाद हमारे कोई भी खर्चे नहीं है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है और इसे हम डेबिट में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। और इसकी अमाउंट है 21,000। अब हमारा ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ता है और इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल को ये नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिख दो प्लस नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा 21,000 रुपीज। अब कैपिटल में से आप ड्राइंग्स माइनस कर दो, कैपिटल की आपकी अमाउंट 35,500 है, माइनस 800 आपको अमाउंट मिलेगी 34,700। उसमें आप नेट प्रॉफिट 21,000 ऐड कर दो, आपको अमाउंट आएगी 55,700। इसे आउटर कॉलम में लिख दो आप। अब लाइबिलिटीज का हमारा जो आउटर कॉलम है उसकी आप टोटल ले लो, 55,700 प्लस 15,000 आपको 70,700। उसी तरह से एसेट्स में हाईलाइट किया हुआ हमारा जो आउटर कॉलम है उसकी टोटल ले लो, 7,500 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 32,000। इसकी भी आपको टोटल आएगी 70,700। जब एसेट और लाइबिलिटीज इनकी टोटल इक्वल आ जाती है, हम कहते हैं कि बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। और जब हम सारे हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं उनकी डबल एंट्री बराबर कर देते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का हमने फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट सही से दिए, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। और हमारी ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को बनाई गई। उसी तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 को बनाया गया।